स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस भारतीय मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है? A. रक्षा मंत्रालय, B. गृह मंत्रालय, C. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, D. श्रम मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. गृह मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, P7 पैराशूट प्रणाली की अधिकतम पेलोड क्षमता क्या है? A. 5 टन, B. 7.5 टन, C. 9.5 टन, D. 10 टन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. 9.5 टन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। P7 पैराशूट प्रणाली 9.5 टन तक का भार हवाई मार्ग से गिरा सकती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वेक्षण स्थलों पर सवाना हाथियों की आबादी में औसतन कितनी गिरावट आई है? A. 50%, B. 60%, C. 70% या D. 90%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. 70%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही के अध्ययन में पाया गया है कि सर्वेक्षण स्थलों पर सवाना हाथियों की आबादी में औसतन लगभग 70% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, इगास बग्वाल निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? A. उत्तराखंड, B. हिमाचल प्रदेश, C. बिहार, D. उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इगास बग्वाल, जिसे बूढ़ी दिवाली या हरबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। अगला प्रश्न है, हालिया अध्ययन के अनुसार किस प्रकार के बैक्टीरिया को उच्च संकुचित परिस्थितियों में बेहतर रूप से पनपते पाया गया? A. गोलाकार बैक्टीरिया, B. सर्पिल बैक्टीरिया, C. दंडाकार या रॉड आकार बैक्टीरिया, D. कोशिका बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. दंडाकार यानी रॉड आकार बैक्टीरिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया अध्ययन में पाया गया कि दंडाकार बैक्टीरिया संकुचित वातावरण में गोलाकार बैक्टीरिया की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे फैलने और अपनी संतानों को प्रभावी ढंग से वितरित करने में सक्षम होते हैं, जबकि गोलाकार बैक्टीरिया समूह में इकट्ठा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसके लिए सामंथा हार्वे ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? A. द विल्डरनेस, B. ऑर्बिटल, C. क्रिएशन लेक, D. द सेफ कीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. ऑर्बिटल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी कहानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? A. इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, B. डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, C. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, D. ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? A. दूसरा, B. चौथा, C. छठवां, D. आठवां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. चौथा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने वर्ष 2023 में 6.1% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया, जो ब्रांड संरक्षण प्रयासों में मजबूत वृद्धि का संकेत है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM की अधिकतम सीमा क्या है? A. 500 किलोमीटर, B. 750 किलोमीटर, C. 1000 किलोमीटर या D. 1200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. 1000 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। LRLACM को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण गतिरोध क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है,
कौन सा समूह उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित कर रहा है? ए टाटा समूह, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सी हिंदुजा समूह, डी बजाज ऑटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिंदुजा समूह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंदुजा समूह उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित कर रहा है, जहां उत्पादन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित पहले सैन्य अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? ए स्पेस शील्ड 2024, बी अंतरिक्ष अभ्यास 2024, सी ऑपरेशन स्पेस गार्ड या डी ब्रह्मांडीय रक्षा अभ्यास। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।